परमिशन भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसको कोई नहीं, आप जगह आप हमारी सीईओ से बात करा दीजिए, हम चले जाएंगे। ना, आप परमिशन हो जाइए। अगर आपको मेरा नाम विनोद सिंह है। टाटा पावर में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हूँ एज ए सुपरवाइज़र। मैं 2012 से बिजली विभाग में दिल्ली में काम कर रहा हूँ और टाटा पावर में 2016 से लगातार काम कर रहा हूँ। 2 बार मैंने एग्ज़ाम दिए इन्होंने मुझे नौकरी के लिए और झूठे आश्वासन दे के मुझे नौकरी पे नहीं रखा। मेरा नाम मनोज विद्रोही है। मेरा एक मनोज विद्रोही, मैं बीएसएस के अंदर यूनियन चलाता हूँ वहाँ पर, डेसू मजदूर संघ के नाम से, वो कर्मचारी यूनियन। तो पिछले 2012 से हमारी यूनियन एक्टिव है वहाँ पर। तो दिल्ली के अंदर जो 37% का जो इंक्रीमेंट हुआ था मजदूरों के लिए, तो हमने 2013 के अंदर एक हंगर स्ट्राइक किया था नेहरू प्लेस पर। तो उसके बाद सत्येंद्र जैन जी ने माता आकर घोषणा की थी कि 37% हम आपकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करने लोग थे, मिनिमम वेज जो था उसमें 37% का इजाफा किया गया था। तो वो हमारी एक बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। तो उसके बाद हमारी यूनियन जो है वहाँ काम कर रही है बीआरपीएल में और बीआईपीएल में, डेसू मजदूर संघ और कर्मचारी यूनियन के नाम से। 90% लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि उनको एक मिनिमम वेज दिया जाता है, कई बार लोगों को मिनिमम वेज दिया जाता है, ठेके में रख के उनका एक निश्चित पीरियड होता है, उसके बाद उनको हटा दिया जाता है यहाँ पर। फिर दोबारा से उनको फिर दोबारा रिक्रूट, हाँ रिक्रूट किया जाता है उनको फिर मिनिमम वेज पे। 3 तरह के लोग हैं कर्मचारी बेसिकली। एक तो होता है जीपीए का स्टाफ। जीपीए होते हैं सरकारी लोग, जिनकी जो सैलरी जो है वो जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो पे स्केल वगैरह होते हैं उसके हिसाब से होती है। दूसरा होता है एक सीटीसी। सीटीसी पे कंपनी के पैरोल के लोग होते हैं, उनको कंपनी अपनी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तीसरा होता है कॉन्ट्रेक्चुअल, जिसमें लाइनमैन हुए, खंभे पे चढ़ने वाले लोग हैं, बिल बांटने वाले लोग हो गए या बिजली के रीडिंग करने वाले लोग हैं। तो इनको जो है इनकी जो सैलरी कम होती है, उनको मिनिमम वेज दिया जाता है। कितना वेज दिया जाता है और कितने घंटे का काम इनको? देखिए काम तो उसमें जो है 8 घंटे का काम होता है। 8 घंटे के काम के वो 13,000 रुपये से लेके और 18,000 रुपये तक पे करते हैं। 18 तक पे? 18,000 तक। ग्रेजुएट का जो वो है जो मिनिमम वेज वो 18,000 रुपये के आसपास होता है। यहाँ पर एक विनोद कुमार सिंह नाम का एक कर्मचारी था जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है। तो अभी 1 साल पहले इन लोगों ने क्या किया था कि कुछ वैकेंसी निकाली थी, 6-7 वैकेंसी। तो वो आदमी 3 साल से यहाँ काम कर रहा था। काम करने के बाद इन्होंने एक टेस्ट लिया यहाँ पर एंट्रेंस पैरोल के लिए। तो वो उस आदमी ने क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद जो है उसने जो है रिटर्न भी क्वालिफाई कर दिया। उसके बाद जब उसका सिलेक्शन हो गया तो इन्होंने क्राइटेरिया रखा कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है 2 साल का। वो ऑलरेडी 3 साल से काम कर रहा है, 1.5 साल का उसका एक्सपीरियंस बना के दिया उसने। तो यहाँ के जो सीईओ थे तत्कालीन उस समय के, तो उन्होंने बोला कि भाई इस बार तो आपको हम मौका नहीं दे सकते, नेक्स्ट टाइम हम आपको जो है बिना कोई टेस्ट लिए रख लेंगे यहाँ पर। तो दोबारा फिर जो है वैकेंसी निकली फिर, तो उस आदमी ने यहाँ पर फिर कॉन्टैक्ट किया। तो यहाँ के एचआर में जो है वो थे चौधरी साहब थे यहाँ पर जो एचआर काम देते। तो उन्होंने बोला कि भाई कि अब हमारे पास वैकेंसी नहीं है, अब हम कुछ नहीं करते। सीईओ से जो पिछला जो सीईओ थे आपकी जो उनसे बात हुई थी तो आप उन्हीं से बात करो। तो इन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। तो उन्होंने इनको जो है अल्टीमेटम दे दिया कि भाई कि जो है आजकल नौकरी वैसे नहीं, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में स्थिति बड़ी ख़राब हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने हंगर स्ट्राइक का इनको जो नोटिस दिया। तो इसके बाद फ़ोन आया इनके पास में कि भाई हम आपको जो है हंगर स्ट्राइक करोगे तो हम आपके खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो अभी तक का ये एपिसोड है जी। तो वो उन्होंने अपने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि उन्होंने दोबारा जो है एग्ज़ाम क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, उनके पास जो है 7 साल से वो इसमें काम कर रहे हैं। तो उसका वो बताइए। देखिए वो 7 साल से वो आदमी काम तो कर रहा है, तो 7 साल से काम करने मतलब है कि उसका जो पूरा डेटा है वो इनके पास में ऑलरेडी है इनके पास। अगर वो चाहे तो उस जो टेस्ट क्लियर किया था उसके बिहाफ पर वो उसको रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तानाशाही रवैया एक्चुअली क्या है, ये नेपोटिज्म वाला खेल है, भाई भतीजावाद की स्थिति है यहाँ पर। एनटीपीएल कहने को गया है कि भाई ईमानदारी कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भी जो है ना नेपोटिज्म का बड़ा खेल चलता है यहाँ पर भी। जहाँ पर नेपोटिज्म होगा तो वो सीधी सी बात है, वहाँ पैसा भी चलता है, ठीक है ना। अगर इनको जो है क्योंकि इंटरनल जो ये नियुक्तियाँ करते हैं तो उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता बिल्कुल भी। उनके बाद इनके क्या पैरामीटर्स है वो सारे पैरामीटर इनको पता होते हैं, वो कभी ओपन नहीं करते ये लोग। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है यहाँ पर। अच्छा एक बात हमें बताइए कि हम अभी जब सुबह से हम यहाँ पर आए, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने कर्मचारी या अफसर हैं वो टाटा के लिए हैं। तो दिल्ली में जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें नीचे के जो लोग हैं वो सारे उनकी सरकारी नौकरियाँ तो जा चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं। और ये जो टाटा कंपनी के लोग हैं तो इसमें सरकारी जवाबदेही कहाँ पे ख़त्म हो जाती है? देखिए सरकारी जवाबदेही के लिए इसके अंदर एक डीआरसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो इसको हैंडल करता है।
और दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर इनकी हिस्सेदारी 49% है। तो DRC नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट की और डीआरसी इसकी एक नियामक संस्था है जो इसको कंट्रोल करती है। इसकी प्राइवेट कंपनियों का 51%। 51%। तो सीधा सीधी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि भाई ऐसे मुद्दों को गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है उसको हैंडल करे। लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट इसमें नहीं लेती, बिल्कुल भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती नहीं। वो कहती है भाई हमारी तो हिस्सेदारी 49% है। तो हालांकि इस इशू के ऊपर जिस इशू में बात हो रही है, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर को, दिल्ली का जो ऊर्जा मंत्री है उनको सबको इन्फॉर्म किया जा चुका है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं हुआ यहाँ पर इस मामले में। हाँ जी। अब यहाँ पर इंडिविजुअल में है क्या कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी यहाँ मजदूरों की आवाज़ उठाने की कोशिश करता है ना, तो उसको ये पैसे के दम पे उसको दबाने की या खरीदने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पर। ये इसलिए यहाँ यूनियन एक्टिव नहीं हो पाती। मजदूरों के एनडीपीएल में जो काम करने वाले अलग अलग दर्जे के मजदूर होंगे, जो बिल्लारी करते होंगे खंभा लगाने से लेके इलेक्ट्रिशियन, तो उनका क्या पे ग्रेड है, उनकी क्या स्थिति है आज के टाइम पे? उनकी स्थिति ये है कि अगर वो आदमी काम करते हुए खंभे से गिर के मर जाए तो उसका कोई मायगा नहीं। अच्छा, उसका ही कोई जिम्मेदारी? हाँ। अभी क्या है कि BSES में जो है, जो कंपनी रिलायंस की कंपनी है जब यमुना फार्म में और जो है आपका नॉर्थ उसमें साउथ दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ उन्होंने एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि कोई भी कैजुअलिटी या मिसहैपनिंग होने पर वो उनको 10 लाख से लेकर 15 लाख तक का जो है उसका हर्जाना दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे वो नहीं है। टाटा पावर कुछ नहीं, टाटा पावर कुछ नहीं है। वो ठेकेदार के ऊपर छोड़ देते हैं सारी बातें, भाई ठेकेदार का आदमी है तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मांग ये है सर, जो मेरे साथ इन्होंने धोखा किया है, झूठ बोला है मेरे को और मूर्ख बना दिया इन्होंने। झूठ बोल के रिटर्न में नहीं दिया। मैंने इनको बोला था कि आप मुझे रिटर्न में दीजिए, बोले कि रिटर्न में नहीं देंगे, आप विश्वास की। मैंने इनके ऊपर विश्वास किया और इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तो मेरी मांग यही है कि जो मैंने 2 बार पेपर क्वालिफाई किया है और जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मुझे पक्का किया जाए, क्योंकि मैंने सारी जो इनकी कंडीशन होती है, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ मैंने मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि लॉकडाउन में हाँ, ये जो इनके जो ठेकेदार हैं, ये काम निकलवाने के लिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। वो लोगों का ESI नहीं देते, PF नहीं देते, उसको जॉइनिंग लेटर तक नहीं देते, ये उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। ये मजदूर को झूठा बनाए थे बिल्कुल कि मजदूर बेकार है, झूठ बोल रहा है ये। लेकिन एक कंपनी थी जिसने एक्सपीरियंस लेटर नहीं बनाया, सैलरी स्लिप नहीं देता था, कैश में सैलरी देता था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। अच्छा, एक बात हमें बताइए कि टाटा पावर जो है ये क्या अपने ठेकेदारों को बाध्य नहीं करता है कि जो उसके अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका आई कार्ड बनाए, उनको सैलरी स्लिप दे, पूरा जो है रेगुलराइज करे इस मामले को? नहीं, आई कार्ड बनाते हैं, लेकिन कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं अपना काम निकालने के लिए, और ये भी जब इनको काम की ज़रूरत होती है तो ये भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। इनको भी अपने काम से मतलब होता है कि इनको ज़रूरत नहीं है उस टाइम समय पे आई कार्ड बनाएं ना बनाएं, किसी को सैलरी मिल रही है, मिनिमम वेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इनको अपने काम से मतलब है। वो चाहे मजदूर मर जाए उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, एक सवाल आप हमें जवाब दीजिए कि आपने जब धरना प्रदर्शन की या भूख हड़ताल की विज्ञप्ति इनको दे दी है, ऑफिस में भी आपने भेजा है, दिल्ली सरकार को भी आपने भेजा है, ऊर्जा मंत्री को भेजा है, DCP ऑफिस में भेजा है, तो क्या आपके जो अफसर हैं उन्होंने आपसे बात करने की कोई कोशिश, कोई इंटीमेशन? बात करने की बहुत कोशिश की थी, मुझे बुलाया भी गया था और मुझे वहाँ पे ये लोग मेरे ऊपर ज़बरदस्ती प्रेशर दबाव बना रहे थे। 2 लोग बैठ के ये मेरा फ़ोन बाहर रखवा दिया, मेरे को बोले कि भाई फ़ोन बाहर रख के आओ अपना, या मेरे से बैठ के ज़बरदस्ती बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारा सिस्टम है, ये है वो है, गोल मोल बातें घुमाई जा रही हैं। उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया बिल्कुल भी। तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी मांगें पूरी हों, आपको जो है अंदर अफसरों से बात करने दिया जाए, नहीं तो आप आगे क्या करते? अगर मुझे आज नहीं बैठने दिया जाता तो ये कोरोना काल जब ख़त्म होगा तो मैं दोबारा से बैठूंगा, नहीं तो मेरी मांग पूरी की जाए या मुझे CO सर से मिलवाया जाए। जी, मेरी मांग CO सर से मिलने की है। CO सर से मिलने नहीं देते लोग, बीच में खुद। तो आप क्या अभी कोशिश करेंगे अफसरों से बात करने की अपनी? हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा अभी कि उनको एक बार आपको एक्चुअली ऐसा है, मैं CO से इसलिए मिलना चाहता हूँ कि जो बीच में मिल जाते हैं ना लोग, वो तो आश्वासन दे के फिर मुकर जा रहे हैं। मैं डायरेक्ट सीधा एक बार उनसे बात करना चाहता हूँ, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। क्या कह रहे हैं? आपने कितनी बार इसका पेपर और इंटरव्यू क्लियर किया है? मैंने सर 2 बार कंटिन्यू पेपर दिया है इसका, 2018 में और 2019 में, और इंटरव्यू भी दिया है इसका। और टाटा पावर के लिए ठेकेदारी के तौर पे आप कब से काम कर रहे हैं? मैं सर ठेकेदारी में 2012 से काम कर रहा हूँ सर। टाटा पावर के लिए कब से? हाँ, टाटा पावर में सर 2012 से 14 तक था, फिर उसके बाद मैं 2 साल का गैप हो गया था यहाँ पे, फिर मैं 2016 से कंटिन्यू मतलब हूँ। आपके पास 5 साल का जो है टाटा पावर का जी एक्सपीरियंस जी है, बिल्कुल है। फिर भी आपको डिनाई किया गया। तो ये विनोद हैं, विनोद कर्मचारी हैं टाटा पावर के, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, सुपरवाइज़र का काम करते हैं, जो खंबे लगते हैं उनकी सुपरवाइजरी का काम करते हैं। और विनोद को जो है
परमानेंट नहीं किया जा रहा है। ये 2 बार पेपर क्लियर कर चुके हैं, इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं, लेकिन नेपोटिज्म के तहत इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। इनकी बस एक सीधी मांग है कि इनको इनके सीईओ से एक बार मिलवा दिया जाए। लेकिन पुलिस के जो आदेश हैं, पुलिस के आदेश ये हैं कि इनको जो है यहाँ बैठने भी ना दिया जाए, कंपनी में घुसने भी ना दिया जाए।